जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस सेशन में हम लोग टोटल बायोमोलिक्यूल को पढ़ने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंजाइम्स से। और एंजाइम्स क्या होता है, जैसे होलो एंजाइम, एपो एंजाइम और को एंजाइम कब कहेंगे, ये सारी चीजें भी हम लोग समझने वाले हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एंजाइम की क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से टाइप के एंजाइम्स होते हैं और कब वो किस तरह का रिएक्शन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम स्पेशली सारे के सारे एंजाइम जो होंगे, सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये पहले की धारणा थी। सबसे पहले हमें लगता था कि सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, राइबो न्यूक्लियस, है ना, या फिर आरएनए कैटालिटिक एंजाइम, जो आरएनए को कैटालाइज करते हैं, ठीक है, तो वो एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, ठीक, आरएनए कैटालिटिक। इन सारे एंजाइम्स को छोड़ के सारे एंजाइम्स क्या होंगे? प्रोटीन के होंगे। मतलब कुछ ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, लेकिन बाकी सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये करते क्या है? ये क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्शन को बहुत कम समय में बहुत तेज करके आपके प्रोडक्ट को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि आप किसी कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में आप मोटरसाइकिल की कंपनी है, और मोटरसाइकिल की कंपनी में 5 आदमी मिलके, ठीक है, 5 आदमी या 50 आदमी मिलके एक मोटरसाइकिल बना रहे हैं। और इसमें कितना समय लग रहा है? इसमें लग रहा होगा 30 दिन, है ना, हो सकते हैं। आदमी सुस्त हो गए तो और भी लंबा समय लग सकता है। लेकिन उसी मोटरसाइकिल को, ठीक है, उसी मोटरसाइकिल को अगर एक मशीन बनाती है तो मशीन कितने दिन में बनाएगी? मशीन 2 दिन में। एक दिन काफी है ना, अगर ज्यादा कम दे देते। एक मोटरसाइकिल को वो कितने दिन में बनाती है? 1 से 2 दिन में बनाती है। तो क्या इस मशीन के ऐड कर देने से आपका जो प्रोडक्ट बनना था वो तेजी में बनने लगा? और क्या इस मशीन ने कोई गलती की है? नहीं, कोई गलती नहीं की। इस मशीन ने जो नट जहां लगना था वहीं लगाया है, जो फीचर्स जहां देने थे वही दिए गए हैं, ठीक है, बस आपने उसको देखा। लेकिन मशीन इसके अंदर, ये मशीन ने इसको बना के छोड़ दिया ना, कि मशीन फिर से अलग हो गया। वैसे ही कोई रिएक्शन है ना, जैसे कि आप ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को आप कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम ए से जोड़ोगे तो यहां पे क्या होगा? हमें सिट्रेट मिलेगा, ठीक है, सिट्रेट। तो सिट्रेट को बनाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए था। वो क्या चाहिए था? सिट्रेट सिंथेज, ठीक। तो सिट्रेट सिंथेज ने यहाँ पे क्या किया? इन दोनों को बहुत ही जल्दी जोड़ के यहाँ पे सिट्रेट बना दिया और अपने आप पे खुद बाहर निकल गया। ये जो सिंथेज एंजाइम है, इसमें आपने क्या देखा कि ये बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं, ना किसी गलती के। इसने किसी बिना गलती के एक सिट्रेट बनाया। ऐसा नहीं कि ये जाके ग्लूकोज पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि वो जाके ग्लूकोज पे काम करेगा। अगर ग्लूकोज से मुझे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है तो मुझे क्या ये सिट्रेट सिंथेज यहां पे काम करेगा? नहीं। तो ये स्पेसिफिक एंजाइम है कि ये कभी भी करेगा तो किस पे काम करेगा? इन दोनों प्रोडक्ट सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है तो मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए? मुझे काइनेज एंजाइम चाहिए। और काइनेज एंजाइम में भी कौन सा चाहिए? हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, तो बहुत तेज काम करेंगे और बहुत स्पेसिफिक होगा, ठीक है। ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंक्रीज बाय एक्टिवेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्टिवेशन। तो ये रेट ऑफ एक्टिवेशन बढ़ा देते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है आपके पास? ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टिवेशन ऑफ लोअर एक्टिवेशन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को। दूसरा क्या होगा कि ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होंगे। ये क्या होंगे? ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होंगे। ये इतने ज्यादा स्पेसिफिक होंगे कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, उसमें बहुत सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसको पता है कि उसको किस कार्बन को जाकर तोड़ना है। वो जरूरी नहीं कि यहीं पे जाके तोड़ेगा। अगर उसको फास्फोरस जोड़ना है तो जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे फास्फोरस जोड़ेगा। उसको पता है कि उसको 6 कार्बन पे फास्फोरस जोड़ना है। तो वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड
टू सबस्ट्रेट एंड एक्यूरेसी भी बहुत है, ठीक है, कोई गलती के साथ नहीं, ठीक है, कोई गलती नहीं होती। ये चीज आपको समझनी चाहिए कि एंजाइम क्या होते हैं। अब इसके अंदर कभी कभी एंजाइम तो हमारे शरीर में मतलब और हरदम एंजाइम रहते हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं हर बार रिएक्शन होते रहता है, सारा समय तो रिएक्शन नहीं होता, जब कभी भी हमें जरूरत होती है तभी रिएक्शन होगा। तो एंजाइम्स जो हमारे शरीर में होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। किस स्टेज में रहते हैं? इनएक्टिव स्टेज मतलब कि एक आपने सबस्ट्रेट लिया और ये सिर्फ क्या है हमारे पास? प्रोटीन है, और ये सिर्फ अगर हमारे पास प्रोटीन ही है तो ये क्या है? मेरा इनएक्टिव स्टेज है। तो इसको हम लोग कहेंगे एपो एंजाइम। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एपो एंजाइम, ठीक। अब यहाँ पे साइट है, यहाँ पे आप क्या जोड़ सकते हो? इसके साथ आप जोड़ सकते हो तीन चीजें। इसके साथ आप जोड़ सकते हो, आप कोई विटामिन जोड़ सकते हो या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, विटामिन या कोई मतलब ऑर्गेनिक ही कंपाउंड रहेगा, जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जोड़ सकते हो, है ना, या आप जोड़ सकते हो यहां पे कोई मेटल, ठीक है, मेटल जोड़ सकते हो। तो अगर आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड से जोड़ रहे हो तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इसको हम लोग कहेंगे कोएंजाइम। क्या कहेंगे? कोएंजाइम। कोएंजाइम दो तरीके से जुड़ सकता है, या तो लूज जुड़ेगा या तो बहुत ही टाइटली जुड़ेगा। अगर वो बहुत टाइट जुड़ता है तो हम लोग कहते हैं, अगर वो टाइट जुड़ रहा है बहुत ज्यादा, है ना, तो हम लोग कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। बहुत ज्यादा टाइट जुड़ेगा तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक। वैसे ही मेटल में आप क्या जोड़ सकते हो? मेटल में आप कुछ भी, जैसे आपने देखा है कि मैग्नीज हम लोग कहेंगे रिएक्शंस में जोड़ते हैं ना, या फिर हम लोग जिंक जोड़ते हैं, जैसे एल्डोज वाले रिएक्शन में जिंक जोड़ते हैं, है ना। तो जब हम लोग मेटल जोड़ते हैं तो मेटल भी दो तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो हम लोग लूज जोड़ेंगे या तो हम लोग टाइटली जोड़ेंगे, ठीक। अगर हम लोग लूज जोड़ रहे हैं, बहुत ही लूज जोड़ रहे हैं, ठीक, तो लूज अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो हम लोग उसे कहते हैं मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, ठीक है, एक्टिवेटेड एंजाइम। अगर हम लोग बहुत ज्यादा टाइट जोड़ रहे हैं उसी को, यही मेटल को अगर हम लोग बहुत ज्यादा टाइट जोड़ रहे हैं तो हम लोग कहते हैं मेटेलो एंजाइम, मेटेलो एंजाइम। और इसी मतलब मेटल को तो लूज या टाइट जोड़ने की बात है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ मेटल ही जोड़ रहे हैं कोई भी तरीके से तो हम लोग इसे कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? दोनों को एक साथ कह सकते हैं कोफैक्टर। तो ये समझ में आ गया आपको कि कब हम लोग एपो एंजाइम कहेंगे, कब हम लोग कोई एंजाइम क्या कहलाएगा। मेटल अगर जुड़ रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? मेटल अगर जुड़ता है तो कोफैक्टर कहेंगे। और कोफैक्टर लूज भी जुड़ सकता है या फिर टाइट जुड़ सकता है। टाइट जुड़ेगा तो मेटलो एंजाइम कहेंगे और लूज जुड़ेगा तो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम कहेंगे। वैसे ही अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जोड़े तो कोएंजाइम कहते हैं, और बहुत ही ज्यादा टाइटली जुड़ा है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे उसको। अब आपने इसको ये प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन को आपने एक्टिव कर दिया, इसमें कोई भी कोफैक्टर कोएंजाइम कुछ भी जोड़ दिया, है ना, कुछ भी जब आप इसमें जोड़ के इसको एक्टिव कर दोगे, जब आप इसको क्या कर दोगे? एक्टिव कर दोगे, तो ये जब एक्टिव हो जाएगा मतलब कि इसमें आपने कुछ इनमें से कुछ जोड़ा होगा एक्टिवेटेड, तो हम लोग कहेंगे इसको होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब होलो एंजाइम में क्या क्या आता है आपका? एपो एंजाइम आएगा, और एपो एंजाइम के साथ साथ क्या आ सकता है? ये प्लस आपका कोएंजाइम आ सकता है ना, कोएंजाइम आ सकता है या फिर कोफैक्टर आ सकता है। तो ये है होलो एंजाइम का मतलब क्या? एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम या दोनों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये था आपका एंजाइम के बारे में पूरी जानकारी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इस एंजाइम्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पहले के टाइम में हम लोग किसी भी एंजाइम के अंत में हम लोग एज तो जोड़ते हैं, कोई भी चीज के अंत में आपको, जैसे पेप्टाइडेज है ना, तो पेप्टाइडेज बोलने का मतलब क्या है? उसके प्रोडक्ट के हिसाब, वो किस पे काम कर रहा था? ये प्रोटीन पे काम कर रहा था, तो इसको हम लोग ने क्या कर दिया? प्रोटीन को तोड़ा, पेप्टाइडेज जोड़ दिया। वैसे ही अब हम लोग नॉमेनक्लेचर, एंजाइम कमीशन ने एक तरीका बनाया कि ऐसे तो बहुत सारे एंजाइम्स हो जाएंगे, कोई साइंटिस्ट अपने नाम पे रखेगा, कोई साइंटिस्ट अपने नाम पे, कोई प्रोडक्ट के नाम पे, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्लासिफाई किया है, और इलेक्शन कमीशन ने, बेटा उत्तर प्रदेश का एंजाइम कमीशन ने क्या किया है? आपको क्लासिफाई किया है। तो टोटल 6 क्लास बनाए, ठीक, 6 क्लास बनाए हैं, और इस क्लासेस में सब क्लासेस हैं, ठीक, और सब क्लास में सब क्लास, ठीक है, सब क्लास
और अंत में आपका क्या है, अंत में आपके पास सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगा, किस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब किस एटम पे जाके काम कर रहा है, तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है ना, ठीक है। तो इस तरह से एक और आपके पास टर्म रहेगा जो आपको बताएगा कि वहां पे किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, या फिर कहाँ पे वहां पे वाटर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है, कौन सा एटम टूट रहा है, कहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो वो आपको अंत में बताएगा। तो आपके पास टोटल कितना हो गया, 5 डिजिट से हम लोग किसी भी एंजाइम का नामकरण करेंगे, ठीक है, 5 डिजिट से किसी भी एंजाइम का नामकरण करेंगे। तो आप देख लेते हैं कि कौन कौन से क्लासेस इसमें है। अभी मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम के जो एग्जांपल होंगे वो कौन सा है, जैसे हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज है ना, जैसे इसमें क्या आता है, हेक्सोकाइनेज में मैग्नीशियम, और आप वहीं पे पाइरुवेट काइनेज अगर है, ठीक है, पाइरुवेट काइनेज, तो पाइरुवेट काइनेज में आप क्या जोड़ोगे, पाइरुवेट काइनेज में आप जोड़ोगे, तो दोनों काइनेज ही है, लेकिन ये दूसरे सबस्ट्रेट पे वर्क करेगी, दूसरे सबस्ट्रेट पे, तो उस पर आपने ये कोफैक्टर यहाँ पे ये मेटल हमने जोड़े हुए हैं। वहीं पे अगर मेटलो एंजाइम की अगर मैं बात करूंगा तो आपका ध्यान क्या है बताओ, तो मतलब तुम लोगों का क्या है भाई, जैसे ही पढ़ते वक्त मैसेज आएगा ऊपर से टिंग, और टिंग आते हुए तुम उस पर चले गए, और चले गए तो वापस यहाँ पे लौट के आने का कोई सवाल ही नहीं होता। मैं वेट करता हूँ, तुम लोग पढ़ो यहाँ पे, एक बार आपका आगे ना कोई नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं देना, ठीक, पहले इसको खत्म कर दो। एट ए टाइम सांस ले सकते हो या खा सकते हो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, तो बी फोकस, नहीं तो फिर बहुत लोग डॉक्टर नहीं बनते हैं, उसमें से एक नाम आप लोग का भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेटलो एंजाइम, मेटलो एंजाइम का एग्जांपल क्या है, पेरोक्सीडेज, ऑक्सीडेज और कैटालेज। इन दोनों ही केस में हम लोग क्या जोड़ेंगे, इन दोनों ही केस में हम लोग जोड़ते हैं आयरन, इन दोनों ही केस में क्या जोड़ेंगे हम लोग, आयरन जोड़ते हैं। ये आपके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे वो 6 क्लासेस लिखे हुए बोर्ड पे जो कि एंजाइम को क्लासिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 6 क्लासेस इस आधार पे है कि वहां पे उनका रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, मेजर क्लासेस है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब कि इस ऐसे एंजाइम जो या तो ऑक्सीडेशन कराएंगे या तो रिडक्शन कराएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। एग्जांपल देखो, जैसे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड क्या होता है, ओइक एसिड में बदल जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन उसी दौरान NAD क्या होगा, NAD प्लस क्या हो जाएगा, NADH में बदल जाएगा। तो NAD प्लस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडो रिडक्टेज होंगे, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहे हो कौन सा है, डी हाइड्रोजिनेज, है ना, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है। उसके बाद एक और एग्जांपल है ऑक्सीजनेज, जो ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करता है, किसी एक मॉलिक्यूल को उठा के दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा। जैसे ए भी जुड़ा हुआ था, सी के साथ रिएक्शन किया और यहाँ पे क्या होगा, बीसी बन गया और क्या ए आपका अलग हो गया, तो इसने क्या किया, सी को यहाँ बी को सी के पास ट्रांसफर कर दिया। तो इसका एग्जांपल एक जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में फास्फोरस नहीं था पहले, लेकिन आपने एटीपी से तोड़ के यहाँ पे फास्फोरस जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर हुआ है फास्फोरस। तो यहाँ पे जो हेक्सोकाइनेज होगा हमारा, क्या होगा, हेक्सोकाइनेज हमारा, काइनेज एंजाइम क्या होगा, ट्रांसफरेज में आएगा। जैसे ट्रांसएमिनेज है, ट्रांसएमिनेज क्या करता है, अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप को कीटो ग्रुप में ट्रांसफर करता है, तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा ट्रांसएमिनेज। हाइड्रोलेज में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी रिएक्शन है, जैसे ए बी को आप क्या कर रहे हो, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे और उसको तोड़ दोगे, ठीक, ए और बी में तोड़ दोगे, ठीक। तो ए और बी में अगर आप उसको तोड़ रहे हो, लेकिन किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में, तो उसको हम लोग हाइड्रोलेज कहेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप तोड़ तो रहे हो, लेकिन वाटर उसके लिए चाहिए। जैसे कि आप प्रोटीन को तोड़ रहे हो, है ना, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स या अमीनो एसिड में तोड़ोगे, तो वहां पे जो एंजाइम्स चाहिए हमें, पेप्टाइड चाहिए। वैसे एक्वानाइटेज होगा, ठीक है, या फॉस्फेटेज होगा, ये सारे एंजाइम्स क्या है आपके हाइड्रोलेज एंजाइम। इनमें तोड़ने के लिए वाटर की जरूरत होती है। चौथा है हमारे पास, चौथा क्लास क्या है, लाइज। लाइज भी तोड़ रहा है, लाइज भी क्या कर रहा है, तोड़ेगा, ठीक है। जैसे अल्डिहाइड को ये तोड़ता है, ठीक, एल्डोलेज, है ना, तो एल्डोलेज क्या कर रहा है, अल्डिहाइड को भी तोड़ता है। तो वहां पे वाटर की जरूरत नहीं है, वहां पे वाटर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने देखा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है,
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को आप किस चीजों में तोड़ते हो, DHAP और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपने तोड़ा, लेकिन क्या आपने यहाँ पे वाटर लिया? वाटर की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे हम लोग ने वाटर नहीं लिया है। वैसे ही सिंथेज हुआ और डीकार्बोक्सिलेज हुआ। आइसोमरेज में हम लोग आइसोमर बनाते हैं, ठीक। तो आइसोमरेज में हम लोग क्या बनाते हैं? आइसोमर बनाते हैं। जैसे म्यूटेज है, सिस ट्रांस आइसोमरेज, एपीमरेज है। म्यूटेज का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, वो क्या बना देता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, है ना। तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आप क्या बना रहे हो? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया? म्यूटेज एंजाइम लगाया। तो यहाँ पे एक दूसरे का आइसोमर भी बना है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि A-B आप जोड़ रहे हो, ठीक है, और इसका आपने क्या कर दिया? BA कर दिया, मतलब फॉर्म चेंज कर दिया और क्या किया? तो आइसोमर ही वो। लाइगेज में आपको जोड़ना होता है ना, लाइगेज में आपको जोड़ना है। जैसे आप कौन से बॉन्ड को जोड़ोगे? जैसे CC बॉन्ड को जोड़ोगे, CS बॉन्ड को जोड़ोगे, CO बॉन्ड को जोड़ोगे, या फिर CN बॉन्ड को जोड़ोगे। इस तरह के बॉन्ड्स को आप जोड़ोगे। एग्जाम्पल क्या है? कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे भी लाइगेज में भी आप ऐसे बॉन्ड को तोड़ते हो, जैसे कि CC बॉन्ड को तोड़ोगे, है ना, और CN बॉन्ड को, CO बॉन्ड को, CS बॉन्ड को, ये सारे बॉन्ड्स को आप तोड़ते हो। ध्यान देना कि जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो दो काम हो सकता है, या तो आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, है ना, या तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक रिंग मिल सकता है। मतलब 6 कार्बन का हो सकता है, 3 कार्बन का हो सकता है, या फिर 2 कार्बन का नहीं होगा रिंग, ठीक, या फिर 5 कार्बन का, 4 कार्बन का, किसी भी कार्बन का ये रिंग होगा। तो दो चीजें, या तो हमें क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा, या फिर हमें क्या मिलेगा? कोई रिंग मिलेगा, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये सारे क्लासेस थे कौन से? एंजाइम्स के। तो इनके रिएक्शन के आधार पर हम लोग अलग अलग एंजाइम्स देख चुके हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर लाइव क्लासेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिल कर लीजिए, और ये सेशन चलेगा। इसमें मैं और भी लेक्चर्स ऐड करूंगा जिसमें हम लोग पूरा बायोमोलिक्यूल देखेंगे। तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर डालूं तो आप देख सको, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।